कुछ लोग होते हैं जो लूटते हैं फिर आते हैं, कुछ लोग जो धर्म के नाम पर लूटते हैं, धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, सारे उपक्रम करते हैं ताकि लोग इन्हें कोठी बंगला वाला ना सही पर धार्मिक समझे। ये अपनी जेब से भी पैसा देते दिखाएंगे ताकि धार्मिक लोग समझे कि ये तो कोई धार्मिक है, लेकिन असल में इनके तन और मन में चोर होता है। अंत में ये साबित कर देते हैं कि इनके मन में पाप है, यही आस्तीन के सांप है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम कुछ नेताओं की बात कर रहे हैं तो गलत हैं आप हमेशा की तरह। हम तो असली चोरों की बात कर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी से एक मंदिर का सीसीटीवी आया। चोर आता है, बद्री नारायण कहते हैं कि चोर आएगा तो प्रेम पत्र ही चुराएगा। ये मंदिर था, चोर बेल पत्र तक नहीं चुराता, नौटंकी करता है, फर्श पर बैठता है, थोड़ा पूजा पाठ का अभिनय भी करता है, दान पात्र में 10 रुपया भी चढ़ाता है, और जब जनता इधर उधर होती है तो दान पात्र पर हाथ भी साफ कर लेता है। बताइए क्या कीजिएगा ऐसे भक्तों का। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। अमोघ लीला दास को मिली सजा, अब सोशल मीडिया पर लगी क्लास। सीमा हैदर को आईएसआई का एजेंट क्यों बता रहे हैं लोग। एम्बुलेंस का सायरन बजाकर मिर्ची भज्जी खा रहा था ड्राइवर। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात, छत को बगीचा बनाना है तो ये हैंडल देखिए। कल इस्कॉन के अमोघ लीला दास का मामला हमने आपको बताया ही। वीडियो से नाम कमाने वाले अमोघ लीला दास वीडियो की अधिकता का ही शिकार बने। धर्म से ज्यादा ध्यान वीडियो में बेटी दिखने पर हुआ तो कंटेंट इधर उधर हो गया। वायरल कालीन काल में एक वायरल वीडियो गले की हड्डी साबित हुआ। आयरनी यह है कि गले की हड्डी तो एक कहावत है, लेकिन वीडियो में बात भी मांस मछली की कही गई थी। स्वामी विवेकानंद की खिल्ली उड़ाई गई, उनकी बातों का मजाक उड़ाया गया, उन्हें कमतर बताया गया था और रामकृष्ण परमहंस की सीख को एक अलग एंगल में दिखाया गया। नतीजा ये कि इस्कॉन वालों ने दंड दिया, महीने भर का बैन लगाया, प्रायश्चित के लिए 1 महीने पहाड़ पर एकांतवास के लिए भेज दिया गया। इस्कॉन से जो सजा मिली सो मिली। अब सोशल मीडिया के टॉर्चर की शुरुआत हुई। सोशल मीडिया पर अमोघ लीला दास की क्लास लगी और कुछ लोग उनके बचाव में भी आए। एक यूजर ने कहा कि मैं इस्कॉन के प्रचारक अमोघ लीला दास का बिल्कुल भी प्रशंसक नहीं हूं, पर एक छोटी सी घटना पर इस समय बंगालियों में अत्यंत बेतुका रोष है। आगे घटना की अपनी तरह से व्याख्या की और अंत में लिखा कि क्या ही गलत बोल दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। भारत की जनता कितनी भावनात्मक मूर्ख है, बिना सोचे समझे थट से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं क्योंकि शायद सच गले से नीचे नहीं उतरता। इस बीच एक कंट्रोवर्सी और चालू है। अमोघ लीला दास का एक क्लिप चल रहा है जिसमें वो राधा और कृष्ण को अलग बता रहे हैं। जब एक व्यक्ति उनसे श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के हवाले से राधे राधे जपने पर सवाल पूछता है तो कहते हैं कि राधे राधे जपने पर राधा आ जाएंगी लेकिन कृष्ण नहीं आएंगे। इस पर लोग श्री हित प्रेमानंद महाराज का वीडियो लगाकर कह रहे हैं कि उन्होंने अमोघ लीला दास को जवाब दिया था। इस क्लिप में प्रेमानंद महाराज कहते सुनाई देते हैं कि दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं। इसी पर लोग अब यूट्यूब पर भी खूब सारे वीडियो बनाकर अमोघ लीला दास को भला बुरा कह रहे हैं। ट्रोलिंग का दौर चला कि अगर बागेश्वर बाबा अंग्रेजी में ज्ञान देने लगे तो अमोघ लीला दास जैसे ही लगेंगे। इस्कॉन को भी घेरा गया कि और दावे हुए साथ में कि वास्तव में अमोघ लीला दास के बयान का इस्कॉन समर्थक है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमोघ लीला दास ने जो बयान दिया है वो इस्कॉन का ही बयान है, लेकिन मरता क्या न करता वाली बात है। यदि जान पर बना है तो कोई क्या ही कर सकता है। अतः इस्कॉन ने केवल और केवल अपने बचाव में ये फैसला लिया है। कुछ मिक्स्ड रिएक्शन भी देखने को मिले, जैसे कि यूजर ने कहा कि वैसे तो मैं इस्कॉन और अमोघ लीला दास जी की हर बातों पर सहमति नहीं रखता, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के बारे में उन्होंने जो भी कहा है वो पूर्ण रूप से गलत नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी भारत के लिए जो भी किए हैं उनका मैं सम्मान करता हूं। आज भी युवा पीढ़ी उनको अपना मार्गदर्शक मानती है। एक यूजर ने कहा कि इस्कॉन से जुड़े अमोघ लीला दास ने रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद पर बड़ी ओछी बात कही है। उन दिव्य विभूतियों की बातों की व्याख्या करने के लिए उच्च स्तर चाहिए। मछली खाना या न खाना आध्यात्मिकता का पैमाना नहीं हो सकता है। आगे इसका कारण अपने तय समझाया कि आजकल विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने का चलन बढ़ा है। मनोज मुंतशिर और अमोघ दास जैसे लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, किंतु भारतीय समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर सकता। वैसे भी सच ये है कि तार्किक स्थापनाओं से परे भावुक मान्यताएं लोकमानस में ज्यादा गहराई तक बसती हैं। एक यूजर ने बड़ी कड़ी बातें लिखी, कहा कि यह ऑब्वियस है कि इस्कॉन ने ढेर सारे मूर्खों को मॉन्क्स के रूप में ऑन बोर्ड लिया है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का अपमान बेतुका है। अमोघ लीला दास इस्कॉन संस्कृति के झंडा बरदार हैं, जहां भगवान शिव को डेमी गॉड कहा जाता है, इसलिए कोई इकलौता मामला तो है नहीं। दुखद।
सीमा हैदर का मामला भी आपको पता ही चला होगा। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन से पबजी पर मिली और अपना देश छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर भारत चली आई। वो भी सीधे नहीं, वीजा नहीं मिला तो पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, फिर अवैध तरीके से नेपाल से भारत में। उसके बाद कानून बीच में आया, कानून थोड़ा सा किनारे हुआ तो अब वो सोशल मीडिया से खबरों तक छाई हुई हैं। पाकिस्तान की लड़की, भारत का लड़का और भाभी सिंड्रोम से पीड़ित रिपोर्टर्स ने इस मामले में एक अलग ही सतही छीछा लेदर फैला रखी है। कुछ न्यूज चैनल्स ने तो अपनी क्रिएटिविटी की कड़ाही ही सीमा हैदर की खबरों के थंब पर उड़ेल दिए हैं। इस सब के बीच सोशल मीडिया पर अलग ही कहानी चल रही है। कुछ ने सीमा के भारत आने में आईएसआई की साजिश ऐसे इल्जाम लगा डाले तो कुछ बहुत कुंठित किस्म की बातें भी कहते मिले। 4 बच्चों का जिक्र भी खूब चला, बार बार चला। उम्र पर भी सवाल उठे। उम्र कहीं 27 साल बताई जा रही है और कोई कह रहा है कि उम्र 21 साल है। इस उम्र में 4 बच्चे कैसे हो गए? एक यूजर ने कयास लगाया कि ये ना तो शादीशुदा हैं और ना इनके 4 बच्चे होंगे, सब स्क्रिप्टेड है। ऐसी लड़की लंगूर के हाथ नहीं लग सकती। सचिन का मजाक उड़ाया गया, वो भी तब जब भारत में पबजी बैन है। इस औरत के पास 5 पासपोर्ट हैं, वीजा नियमों की पूरी जानकारी है और एक हिंदी भाषी से कहीं अच्छे से हिंदी बोल लेती है। एक यूजर ने आरोप लगाया कि सीमा हैदर अविश्वसनीय और काल्पनिक कैरेक्टर हैं। 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से दुबई, नेपाल, फिर दिल्ली आई। 5 पासपोर्ट, 3 फोन और 4 बच्चे। सचिन के घर वालों ने इस नौटंकी को बहू का दर्जा दे दिया। भविष्य में क्या गुल खिलाएगी, सुरक्षा की दृष्टि से कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि हर न्यूज चैनल सीमा हैदर की गिरफ्तारी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये कि उसने अवैध रूप से भारत आकर अपराध किया। दूसरा, उसके पास 1 से अधिक पासपोर्ट और कई आईडी कार्ड हैं, ये भी अपराध है। तीसरा, सचिन को गिरफ्तार करो, वो क्यों सीमा का इतना समर्थन कर रहा है। एक यूजर ने कहा कि सीमा हैदर, 4 बच्चे, प्यार, नेपाल, शादी, स्वागत, ये चल क्या रहा है? कोई जांच पड़ताल भी हो रही है कि नहीं? एक यूजर ने लिखा कि आज सीमा हैदर के बारे में पढ़ा लिखा और वीडियो भी बनाया। 27 की उम्र में 4 बच्चे, पाकिस्तान से दुबई, फिर दुबई से नेपाल, फिर नेपाल से भारत, टिकटॉक पर वीडियो बनाना, पबजी पर गेमिंग करना, इतने पासपोर्ट रखना, कम पढ़ी लिखी होकर भी इतनी भाषाओं में कॉन्फिडेंट होना, यह महिला सस्पेक्टेड लगती है। एक यूजर ने दावा किया कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को सूरह फातिहा तक नहीं आता। कहीं ये आईएसआई की एजेंट तो नहीं, या कहीं ये रॉ की एजेंट तो नहीं जो पाकिस्तान में कार्यरत थी, क्योंकि गुप्तचर एजेंसियों में कार्यरत हमेशा अपना नाम, धर्म, पहचान बदलते रहते हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। उनकी जासूसी का पता नहीं, लेकिन आपकी जासूसी की स्किल मतलब अद्भुत है। कुछ लोगों ने इस मामले में भी ज्योति मौर्य का नाम घुसाया कि ज्योति मौर्य ने पति को छोड़ा तो वो बेवफा, और सीमा हैदर पति को छोड़कर भारत में प्रेमी संग रहने आई तो वो प्यार। वाह रे मेरे समाज। थ्योरी चली कि नाम सीमा हैदर, औलाद 4, उम्र 27, एजुकेशन 5वीं पास, भाषा इंग्लिश अच्छे से बोलना, पासपोर्ट 5, मोबाइल 3 विद सिम, भाई पाकिस्तान सेमा में, नॉलेज कंप्यूटर अच्छे से चला लेना पूरी जानकारी के साथ, ट्रैवल पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, फिर चुपके से नेपाल के रास्ते भारत आना, हुनर आते ही तुरंत साड़ी, नमस्ते, अभिवादन, सादगी और भारतीय परिवेश में ढल जाना, चतुराई, मुस्लिम होते हुए उर्दू का एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं आने देना, भक्त और गोदी मीडिया इंटरव्यू पे इंटरव्यू ले रहा है। ये कोई खुशियां मनाने का वक्त नहीं है, इसके पीछे दुश्मनों की कोई चाल भी हो सकती है। इन दोनों से पूछताछ करनी चाहिए, उन दोनों के नाम लिखे, सचिन और सीमा के। एक यूजर ने कहा कि कथित सचिन के प्यार में भारत आई सीमा हैदर पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। मुझे उसकी कहानी में 0.1% भी भरोसा नहीं है। हमें इसे गंभीरता से देखना चाहिए कि उसकी सारी बातें मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती हैं। क्या गारंटी है कि वो पाकिस्तानी सरकार प्लस आईएसआई की एजेंट, वो भी मिशन पर नहीं होगी। लोगों ने पीएमओ से शिकायत की, कहा कि सीमा हैदर नाम की यह महिला संभावित जासूस होगी। वो जीवन और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी घातक हो सकती है। सबसे पहले उसने भारत आने के लिए घर और संपत्ति बेची। ये कहानी झूठी और अतार्किक होने की संभावना है। सरकार को उचित कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अंजनी कुमार आईपीएस ने ट्विटर पर तेलंगाना पुलिस के हवाले से एम्बुलेंस का सार्थक इस्तेमाल करो, मिसयूज ना करो, ऐसी अपील की। लेकिन वीडियो में जो दिखेगा वो देख आप कहेंगे कि ऐसा धोखा कौन करता है भाई। ना इमरजेंसी थी ना कोई मरीज। एम्बुलेंस के अंदर 2 नर्स बैठी थी, लेकिन ड्राइवर ने इमरजेंसी वाला सायरन बजाया। पुलिस ने भी तत्काल क्लियरेंस दिया। आगे जाकर पता चला कि ड्राइवर साहब भोजनालय में स्वल्पाहार कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले पहुंचे तो कहने लगे कि वहाँ हम सायरन पे रास्ता दे रहे हैं तुमको, यहाँ आप कोल्ड ड्रिंक और मिर्ची भज्जी खा रहे हैं। बात हैदराबाद के बशीरबाग जंक्शन की है। 11 जुलाई का ये मामला है और वीडियो चल रहा है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और आज जिस इंस्टा के हैंडल की हम बात करने वाले हैं वो है baking_gardener_vlogs। बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स इंस्टाग्राम पर इसी पते पे आपको मिल जाएगा। इसके पीछे हम मयंक शर्मा तमाम किस्म के रोचक वीडियोज बनाते हैं, लेकिन मेरे फेवरेट हैं टेरेस गार्डनिंग वाले। टेरेस से निकले प्रोडक्ट के प्लेट तक पहुंचने के जो वीडियो ये लाते हैं वो बड़े रोचक होते हैं। एक अलग ही एस्थेटिक्स और जुगाड़ वाला कंटेंट इनके वीडियो में होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो गार्डन के लिए ज़रूरी हैं और कैसे उस इकोसिस्टम का हिस्सा बन के उस पर असर डालती हैं,
ऐसी बातें और इनके टिप्स बहुत काम के होते हैं, तो आप इनका हैंडल देख सकते हैं। बाकी बुआ का बगीचा जैसे संवादों से बचें, छत को बगीचा बनाएं। आज के सोशलिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।